हमें कई बार अपने घर को डेली बेसिस पर नीट, क्लीन एंड मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर हम हर रोज छोटे छोटे स्टेप्स के साथ अपने घर को क्लीन करते रहें तो बिलीव मी, हमारा घर बहुत हद तक नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रह सकता है। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही स्मार्ट हैबिट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिनकी हेल्प से आपको आपका घर नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। साफ सुथरा एंड ऑर्गेनाइज घर किसे अच्छा नहीं लगता। कई बार हमारा घर साफ सुथरा तो होता है, लेकिन साफ होने के बावजूद हमें अपना घर साफ नहीं दिखाई देता। इसके पीछे क्या रीज़न है? हम अपने घर को जितना मर्जी क्लीन क्यों ना कर लें, लेकिन जब तक हम अपने घर की हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे, हमारा घर क्लटर्ड लगेगा। घर की हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके उसकी एक जगह बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हर एक चीज़ की एक जगह मुंतहिब होगी तो आपका घर कभी भी बिखरा नहीं लगेगा। हर चीज़ सिमटी सिमटी रहेगी। और जब आपको घर में एवरीडे क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी तो आपके घर में बहुत सारा सामान आपको उठाकर उसे दोबारा से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 14 डेली हैबिट्स फॉर अ नीट, क्लीन, क्लटर फ्री एंड टाइडी हाउस। नंबर 1, थ्रो आउट रिसाइकलिंग। हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हर रोज़ पेपर, प्लास्टिक और ग्लास का इस्तेमाल होता है, और रिसाइकलिंग पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास बहुत हद तक घर में क्लटर होते रहते हैं। बच्चों के स्नैक्स के बॉक्सेस, क्रिप्स पैकेट्स, जूस बॉक्सेस, जूस बॉटल्स, और इसके अलावा किचन में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसा कि डिटर्जेंट पाउडर बॉक्स, डिश वॉशिंग लिक्विड बॉटल। इसके अलावा पानी पीने वाली जो हम डिस्पोजेबल बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े ड्रिंक की जो बॉटल्स होती हैं जैसे कि पेप्सी, कोक वगैरह जो इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा योगर्ट, बटर, मार्जरीन, आइसक्रीम के टब्स जब एम्प्टी हो जाते हैं तो इन्हें फ़ौरन से रिंस करके एक जगह पर रख दीजिए। जैसा कि ये जो वाइट बास्केट आप देख रहे हैं, ये मैंने अपनी बिन के साथ ही रखी होती है। जब कुछ भी रिसाइकलिंग होती है हम उसे रिंस करके इस बास्केट में रख देते हैं। रात को जब मैं किचन बिन एम्प्टी करती हूँ अपना किचन क्लीन करने के बाद, तो ये रिसाइकलिंग का स्टफ भी मैं निकाल के बाहर की तरफ बिन में रख देती हूँ। इसलिए घर के इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा क्लटर है या कुछ ऐसी रिसाइकलिंग है तो उसे फ़ौरन से अपने घर से निकाल दीजिए। ये आपका घर नीट रखने में बहुत हद तक मदद करेगा। नंबर 2, रीसेट योर वर्क स्टेशन। चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं या एक वर्किंग वुमेन, हर एक औरत का एक वर्क स्टेशन ज़रूर होता है। जैसा कि हाउसवाइफ्स घर पर काम करती हैं, किचन उनका वर्किंग स्टेशन है, डाइनिंग रूम भी हो सकता है। इसके अलावा अगर उन्होंने बच्चों को होमवर्क कराना है तो लिविंग एरिया भी हो सकता है, उनकी बेडरूम भी हो सकती है। आपका कोई भी वर्किंग स्टेशन हो, आपका वर्किंग स्टेशन को वीक में एक बार रीसेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको आप नेक्स्ट वीक एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। अगर आप वर्किंग मॉम हैं या वर्किंग वुमेन हैं, वर्क फ्रॉम होम करती हैं, तो अपने ऑफिस को वीक में एक बार ज़रूर रीसेट किया करें। इससे ना तो क्लटर होगा और आपके घर का वो हिस्सा नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। इससे आपको काम करने में भी मजा आएगा। नंबर 3, राइट डाउन। जब भी आपके घर की ग्रोसरी से लेकर कोई भी ऐसी बात जो आपको याद आती है, आपको लगता है कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा वो काम करने के लिए या घर में वो काम करना है, तो उसको फ़ौरन से कहीं पर लिख लिया करें। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हज़ारों ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर हम लिख कर रखेंगे तो हमारे लिए आसानी ये होगी कि हम अपने वक्त को बचा सकेंगे और वही वक्त हम किसी और काम में अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकेंगे। इसलिए जब भी कुछ भी याद आए उसको फ़ौरन से लिख लिया करें। नंबर 4, क्लीन योर किचन एट नाइट। जहाँ पर दिन को हम इतने सारे काम करते हैं और इतनी हिम्मत करके हम अपने सारे कामों को कंप्लीट करते हैं, वहाँ कभी भी किचन में रात को सिंक में बर्तन मत छोड़ा करें। अपनी डिशेस को क्लीन करके सिंक को अच्छे से क्लीन करके ड्राई किया करें। अपने काउंटर टॉप्स को थोड़ा सा वाइप कर लिया करें। जो बर्तन यहाँ वहाँ बिखरे हैं उनको उनकी जगहों पर रख दिया करें। सिर्फ आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे, आपका किचन क्लीन हो जाएगा। और इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक, आपके घर में बरकत रहेगी और दूसरा, आपके जहन में सुकून रहेगा, जिससे आप सुबह के वक्त आप अपने किचन में एंटर होते ही साफ़ सुथरे किचन को देखेंगी तो बहुत सारे आपको रेसिपीज़ के आइडियाज़ भी आएंगे और साफ़ सुथरे किचन को देखकर आपको जो सुकून आएगा वो अलग होगा और आपको किचन में काम करना भी बहुत अच्छा लगेगा।
नंबर 5 मिनट्स फॉर डस्टिंग। अगर आप अपने घर की हर रूम में एवरी डे सिर्फ 5 मिनट डस्टिंग करेंगे तो बिलीव मी आपका वीकली बहुत ज़्यादा डस्टिंग वाला काम नहीं बढ़ेगा और ना ही आपके घर में डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होगी। सीज़न बाय सीज़न या फेस्टिवल्स पर अपने घर को क्लीन करना और अपने आप को इतना थका देना कि बीमार तक हो जाना। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो फेस्टिवल्स के आने का इंतज़ार करती हैं या सीज़न चेंज होने का इंतज़ार करती हैं अपने घर की डीप क्लीनिंग के लिए। अगर आप अपने घर के हर एक कॉर्नर को थोड़ा थोड़ा क्लीन करती रहेंगी तो बिलीव मी आपके लिए कभी भी काम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। नंबर 6, मेक योर बेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। वैसे तो ये मुझे सबसे स्टार्ट में बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये मैं बहुत सारे अपने व्लॉग्स में कह चुकी हूँ। आज फिर से एक बार रिपीट करूँगी कि अपनी बेड सुबह उठते साथ ही बना लिया करें। बेडरूम बेशक जितना भी मैसी क्यों ना हो, अगर आपने बेड बना ली है तो आपका रूम एकदम से टाइडी लगने लगेगा। लेकिन अगर आपने रूम को डीप क्लीन भी किया है और बेड नहीं बनाई है तो आपका रूम पूरी तरह से मैसी लगेगा। इसलिए सुबह उठते साथ ही सिर्फ 2 मिनट में अपने बेड को झाड़ कर थोड़ा सा टाइडी कर दिया करें। नंबर 7, ऑर्गेनाइज योर पेपर एंड डॉक्यूमेंट्स। हमारे घरों में डेली बेसिस में हमें बहुत सारे लेटर्स रिसीव होते हैं। यहाँ यूके में तो जब मैं रात को एंटर होती हूँ तो एवरी डे डोर के पास ज़रूर मुझे लेटर सबसे पहले वेलकम करता है। बहुत सारे लेटर्स में अपॉइंटमेंट्स लेटर्स होते हैं, बच्चों के स्कूल्स के होते हैं। इसके अलावा हमारे बिल्स या कोई ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जिन्हें हमारे पास ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिलीवरी आई है जो आपको प्रूफ ऑफ ID शो करके ही रिसीव हो सकती है, तो आपको प्रूफ ऑफ ID उनको शो करने के लिए आपका ID कार्ड चाहिए, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या आपका ID कार्ड। अभी आपको वो चाहिए लेकिन आपने उसे ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा, आपको कुछ मालूम नहीं कि वो घर के कौन से कॉर्नर में है। आपने उस एक ID कार्ड के चक्करों में अपनी सारी अलमारियां खोल ली हैं, अपने ड्रॉर्स को ओपन कर लिया है, अपनी फाइल्स को ओपन कर लिया है, यहाँ तक कि अपना जो हैंड बैग है उसको भी उल्टा सीधा कर लिया है। और ये सब कुछ करने में आपके सिर्फ 2 या 3 मिनट्स लगे होंगे और पूरा घर बिखर गया और ID कार्ड फिर भी नहीं मिला। तो इससे बेहतर है ना कि आप अपने घर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखा करें। जो पेपर्स ज़रूरी हैं उनको रख लिया करें, जो लगता है कि ज़रूरी नहीं है उनको किसी श्रेडर में श्रेड करके या फाड़ के या जला के उनको ख़त्म कर दिया करें। इससे भी आपके घर में क्लटर भी कम होगा और आपके पेपर्स भी ऑर्गेनाइज रहेंगे। इसके अलावा आप अपने हैंड बैग्स को भी वक्तन फ़वक्तन चेक करती रहा करें। डेली बेसिस में जो आपके घर में शॉपिंग आती है उसकी रसीदें आप बैग से निकाल कर अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है तो एक साइड पे कर दिया करें और एंड ऑफ मंथ उनको फाड़ के या श्रेडर में श्रेड करके या जला दिया करें। इससे भी आपके घर का क्लटर काफ़ी हद तक कम होगा। नंबर 8, गो टू बेड विद टाइडी होम। रात को सोने से पहले अपने घर के हाई ट्रैफिक एरियाज यानी वो रूम्स जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनको सिर्फ 5 मिनट ही सही लेकिन ज़रूर दिया करें। सिर्फ उनको टाइडी कर लिया करें, हल्का सा वाइप कर लिया करें। फॉर एग्जांपल, आपका किचन, आपका बाथरूम, आपके डाइनिंग रूम एंड जब आप डेली बेसिस पर अपने घर को थोड़ा सा भी क्लीन करेंगी तो बिलीव मी आपका घर काफ़ी हद तक क्लीन रहेगा। नंबर 9, यूज़ स्मार्ट वेज फॉर डेली टास्क। ज़्यादातर घरों में वैक्यूम क्लीनर सिर्फ फ्लोर, कारपेट्स वगैरह को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मेरे घर में डस्टिंग के लिए, वॉल्स क्लीन करने के लिए और स्पाइडर वेब्स को हटाने के लिए भी मैं वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा मॉप का इस्तेमाल ज़्यादातर फ्लोर को क्लीन करने के लिए किया जाता है। मेरे घर में टाइल्स एंड किचन कैबिनेट्स को क्लीन करने के लिए भी मैं मॉप का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचेंगे तो घर पर इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम एक स्पेसिफिक इस्तेमाल के अलावा दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमेशा स्मार्ट वे से सोचिए और स्मार्टली सोचते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। आपकी लाइफ को मोर एफिशिएंट एंड ईजी बनाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ। वुड यू लाइक टू चार्ज योर फ़ोन एंड स्मार्ट वॉच एट सेम टाइम? नो प्रॉब्लम। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अफोर्डेबल एंड गुड क्वालिटी विद हाई कैपेसिटी वायरलेस मैग्नेटिक चार्जर। आई रिसीव दिस वायरलेस चार्जर फ्रॉम लाइमेटा। आप इसके साथ अपना स्मार्टफोन एंड स्मार्ट वॉच एक ही बार में इसका ऐप डाउनलोड करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। This user-friendly app can monitor charging progress and manage device settings. लाइमिटा EB25 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर जब मुझे रिसीव हुआ है तो इसे जब मैंने ओपन किया तो ये काफ़ी सिक्योर पैकिंग में सेंड किया गया था। ओपन करने के बाद सबसे पहले मुझे रिसीव हुई है इसके साथ USB-C कोड और ये USB-C केबल सुपर हाई क्वालिटी केबल है।
This charger has 7000 mAh capacity and 18-watt fast charging capability. Also, Limita EB25 wireless magnetic charger compatible with a wide range of devices such as iPhone, Apple Watch and AirPods. चार्जर के साथ दी गई USB-C केबल के साथ इसे चार्ज करना पड़ेगा और फिर इसके साथ यूजर मैनुअल को दिया गया है जिसमें एक QR कोड दिया गया है। उसको फॉलो करते हुए इसमें ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इस चार्जर को इस्तेमाल कर सकते हैं। Limita EB25 वायरलेस मैग्नेटिक चार्जर इज़ परफेक्ट फॉर आउटडोर्स। अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहां पर आपको चार्जिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है या आप अपनी कार से दूर हैं, आप वॉक के लिए पार्क में गए हैं, जिम जा रहे हैं या आप अपने बच्चों को बाय वॉक स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं, कोई भी ऐसी जगह जहां पर चार्जिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहां आप Limita EB25 वायरलेस मैग्नेटिक चार्जर को चार्ज करके अपने पॉकेट या अपने बैग में अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आराम से फ़ोन पर लगाकर आप फ़ोन को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस चार्जर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक टाइम में 2 चीज़ों को चार्ज करता है और बहुत अच्छे से चार्ज करता है। 1-2 दिन पहले जब मॉर्निंग वॉक पर मैं सुबह गई तो इस चार्जर को एज अ ट्रायल मैं अपने साथ लेकर गई। वीडियो शूट करते मेरे मोबाइल की बैटरी 10% रह गई थी। मैंने इस चार्जर का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल को गाड़ी में रखकर चार्ज करना शुरू कर दिया। 30 मिनट्स में इसने 10% से 90% तक बैटरी कर दी थी। ओनली 30 मिनट्स में इसने 80% बैटरी को चार्ज किया। इट्स मीन ये बहुत ही गुड क्वालिटी चार्जर है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है Limita EB25 वायरलेस मैग्नेटिक चार्जर को बाय करने के लिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करते हुए बआसानी इस चार्जर को बाय कर सकते हैं। इससे पहले मुझे अगर हैवी कैपेसिटी चार्जर चाहिए होता था तो वो काफ़ी बड़ा चार्जर था जो मुझे मेरे बैग में हर वक्त कैरी करना पड़ता था, लेकिन अब इस चार्जर ने मेरा ये काम भी आसान कर दिया। थैंक्स टू Limita फॉर सेंडिंग मी दिस वंडरफुल चार्जर। एक बार फिर वापस आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। नंबर 11, वाइप एंड गो। घर में इस्तेमाल होने वाले डेली बेसिस पर जितने भी गैजेट्स होते हैं उन्हें आप एवरीडे वाइप ज़रूर किया करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप गैजेट्स वाइप्स के साथ ही उन्हें क्लीन करें, कोई डैम्प क्लॉथ लेके उसके साथ क्लीन कर लिया करें, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो एवरीडे यूज़ होती हैं और कोई भी ऐसी चीज़ जो विजुअल हो और एवरीडे यूज़ भी होती है उसे क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। आप जब इन्हें डस्ट फ्री रखेंगे और ये शाइनी होंगी तो बेशक ये सामने भी पड़ी होंगी तो अच्छी लगेंगी। नंबर 12, ब्लैंकेट, शॉल एंड थ्रोज। किसी भी लिविंग एरिया में या बेडरूम्स में इस्तेमाल होने वाले ब्लैंकेट्स, शॉल्स एंड थ्रोज जैसे ही इस्तेमाल कर चुके या आपको लगता है कि हमने वो चीज़ें वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करनी हैं तो उन्हें फोल्ड करके किसी जगह पर संभाल दिया करें या जहाँ पर आप बैठते हैं वहीं पर एक साइड पर फोल्ड करके रख दिया करें ताकि क्लटर ना लगे। ये जब आप एवरी नाइट को करेंगे तो सुबह के वक्त जब आप अपनी रूम्स में एंटर होंगे तो आपकी रूम्स काफ़ी हद तक नीट एंड टाइडी लगेंगी। नंबर 13, लॉन्ड्री एंड फोल्डिंग। जैसे ही आपको लगे कि आपके घर में एक लोड रेडी हो गया है वॉशिंग के लिए तो उसको फ़ौरन से लॉन्ड्री कर लिया करें और जब आप कपड़े वॉश कर लें तो फ़ौरन से उनको बाहर हैंग कर दें। अगर बाहर धूप नहीं है, बारिश है तो इनडोर किसी एरर पर लगा दीजिए और इनडोर एरर पर 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं ड्राई होने में। जैसे ही कपड़े ड्राई हों, जैसे ही आपको लगता है कि अभी एरर को एम्प्टी करने का टाइम आ गया है तो आप फ़ौरन से उनको हटाकर किसी चेयर पर या किसी बास्केट में रखे बिना फोल्ड कर दिया करें। जैसे ही आप वहाँ से कपड़े उतारते हैं फ़ौरन से ही उनको तय कर लिया करें। बिलीव मी, ये जो विजुअल क्लटर है ये हमने खुद ही क्रिएट किया होता है। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ। मैं 5 डेज़ अ वीक जब जॉब से वापस आती हूँ तो ये छोटे छोटे काम मैं घर पर करती रहती हूँ। इसी वजह से मेरा घर नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है। अगर हम लॉन्ड्री को सूखने के बाद किसी बास्केट में रख देते हैं, किसी चेयर या सोफ़ा पर रखते हैं, बेड पर रख देते हैं, रात को सोने के टाइम पे जब हम आते हैं तो बेड से हटाकर किसी और जगह पर रखते हैं और हर रोज़ की लॉन्ड्री इकट्ठे होते बेशुमार लॉन्ड्री इकट्ठी हो जाती है। फिर उसे बाद में तय करना, आयरन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। इसलिए अगर हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करें तो हमारे लिए ही आसानी होगी। नंबर 14, थ्रो आउट एक्स्ट्रा क्लटर। अपने घर को वक्तन फ़वक्तन डिक्लटर करते रहा करें और आपको कहीं पर भी लगता है कोई ऐसा सामान जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है और किसी दूसरे के इस्तेमाल आ सकता है, उसे चैटी कर दिया करें और अगर लगता है कि किसी के इस्तेमाल में नहीं आएगा तो उसे फेंक दिया करें। अपने घर को क्लटर फ्री रखेंगे तो आपके लिए घर का ज़्यादा काम नहीं बढ़ेगा।
आप अपने मेकअप को वक्तन फ़वक्तन चेक करती रहा करें। अपने कपड़े, जूते, किचन में इस्तेमाल होने वाला सामान, अपने घर में कोई भी आप इस्तेमाल करते हैं सामान जो आपको लगता है कि आपके इस्तेमाल का नहीं है और किसी दूसरे के भी काम नहीं आ सकता, तो उसे घर से निकाल दिया करें। जितना मिनिमल स्टफ़ आप अपने घर में रखेंगे, आपका घर उतना ही क्लीन करने में आपके लिए आसानी होगी। जाने से पहले यहाँ पर एक बात मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि दिस वीडियो इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ माय ओल्ड एंड न्यू वीडियोस, और इन सब वीडियो क्लिप्स को इकट्ठा करके आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ क्लीनिंग मोटिवेशन है। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बहुत सारी बहनों को इनसे बहुत सारे आइडियाज़ भी मिले होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।